आइए जानते हैं महादेव को हिमालय पे क्यों बैठाया गया है। क्यों कहते हैं कि साधना के लिए हिमालय चले जाओ। पहले साधु संत लोग हिमालय चले जाया करते थे, ऐसा बोला जाता है। या आज भी बहुत सारे साधु संत हिमालय की गुफाओं में रहते हैं। तो ये हिमालय से साधना का क्या संबंध है। शिव जी नंग धड़ंग से, मतलब कोई वस्त्र नहीं पहने होते हैं, लगभग कोई विशेष वस्त्र नहीं होते हैं, और वो हिमालय की ऐसी ठंड में ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ऐसा क्यों दर्शाया गया है। हमारा धर्म जो है, हमारा क्या, सारे धर्म प्रतीकात्मक शैली में बने हैं। सिंबॉलिज्म है, प्रतीकात्मवाद है, प्रतीकात्मकता है, सिंबॉलिज्म है, सिंबॉलिज्म। तो ऐसा क्यों, ये सिंबॉलिज्म क्यों खेली गई है कि महादेव को हिमालय पर बहुत कम कपड़ों में दिखाया जाता है। भाई ठंड तो लगेगी ना। खैर चलो, वो भगवान है, उन्हें ठंड नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी हिमालय पे ही क्यों उनके फ़ोटो दिखाए जाते हैं। बाकी जगह, अन्यत्र जगह कहीं उनके फ़ोटो इस तरह के नहीं दिखाए जाते कि वो साधना में बैठे हों। शिव जी को हिमालय पे ही दिखाया जाता है। शिव जी मक्का में बंद हैं। मक्का में शिवलिंग है और शिवलिंग को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और मुसलमान उसकी परिक्रमा लेते हैं। तो मुसलमानों का शिवलिंग से क्या संबंध है। मुसलमानों का सोमनाथ से क्या संबंध था। सोमनाथ क्यों तोड़ा गया। मुसलमानों ने काशी विश्वनाथ पे कब्जा क्यों किया। वहाँ भी मंदिर, मस्जिद को मंदिर में घुसा दिया। तो कुछ कुछ दर्शन है जो पूरा एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। तो आइए समझते हैं इसको। और शिव जी की पत्नी पार्वती, वो हिमालय की पुत्री क्यों दिखाई गई। हिमालय तो पर्वत है, पर्वत की कोई पुत्री होती है क्या। तो ऐसा क्यों दिखाया गया, कहानियों में ऐसा क्यों है हमारी। ये दर्शन है और दर्शन को समझना होता है। कथा को लो, कथा में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो, लेकिन कथा को परम सत्य मानकर नहीं चलना होता, उसको दर्शन को समझना होता है। आपको दार्शनिक बनना है, दार्शनिक, हर बात का दर्शन निकालना है। अपने आप को ऐसा अनुभव करना है कि आप मंगल ग्रह से आए हो और आप पूरे ज्ञान, गुण, संस्कार सबसे रहित हो, बस एक जिज्ञासु हो, और एक जिज्ञासु की भांति इस धरती पर अवलोकन कर रहे हो। सभी धर्मों का अवलोकन कर रहे हो, सभी भगवानों का अवलोकन कर रहे हो। अल्लाह, इस जीसस, जो मोहम्मद, जो भी है, मतलब ये अपने राम, शिव, कृष्ण, सबका दर्शन कर रहे हो। सबको दार्शनिक बनना है, सबको समझना है। तो इसी प्रक्रिया में एक प्रश्न आता है हमारे अंदर कि शिव जी हिमालय पर ऐसे क्यों बिठाए हुए हैं ठंड में। आपको याद होगा, कुमार विश्वास ने मजाक बनाया था शिव जी का कि एक को हिमालय पे नंगा बिठा दिया, मतलब हिमालय जैसी ठंड में नंगा बिठा दिया। तो ऐसा क्यों है। तो आइए समझते हैं। इसका ज्योतिष दर्शन से आपको समझ में आएगा। ये सृष्टि त्रिगुणी है, 3 गुणों वाली सृष्टि है। इसमें 3 तरह के लोग जन्म लेते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोग ठंडे होते हैं, राजसिक लोग मध्यम गर्मी वाले होते हैं, इनके मस्तिष्क में मध्यम गर्मी होती है, और तामसिक लोग गर्म व्यवहार वाले होते हैं, इनके मस्तिष्क में ज़्यादा गर्मी होती है। इनको बीपी हो या ना हो, ये फिर भी बहुत गर्म व्यवहार वाले होते हैं, और इनके व्यवहार से घर के लोग बड़े आतंकित रहते हैं। घर के, ऑफिस के, जहाँ भी लोग इनके थोड़े से दबाव में आ जाते हैं ना, मतलब फंस जाते हैं इनके आगे, तो फिर ये अपना आतंक दिखाने लग जाते हैं। तो ऐसा ये तामसिक होते हैं। तो 3 तरह की सृष्टि है। सृष्टि तो एक ही है, लेकिन 3 तरह के लिए 3 तरह में बांटा गया है उसको, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और हर सृष्टि के एक देव बनाए गए हैं। तो ब्रह्मा जी हो गए राजसिक सृष्टि के देव, तो उनका अलग दर्शन है। विष्णु जी हो गए सात्विक सृष्टि के देव, जो कि सागर में शेषनाग पर लेटे रहते हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण पकड़े रहती हैं। उनके सारे चित्र ऐसे ही आते हैं,
कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि विष्णु जी एक सिंहासन में बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके बगल में बैठी हुई हैं। तो एक दर्शन है, इसलिए उनको सागर में दिखाया जाता है। और शिव जी के फोटो देखे होंगे आपने, तो शिव पार्वती परिवार दिखाया जाता है हिमालय पर, जिसमें शिव जी काफ़ी कम वस्त्रों में हैं, केवल मृग छाल या गज चर्म लपेटे होते हैं शायद। तो इतनी ठंड में हिमालय पर शिव जी को क्यों दिखाया? क्यों भाई क्यों? क्योंकि शिव जी तामसिक राशियों का निरूपण करते हैं, तामसिक सृष्टि का निरूपण करते हैं शिव जी। तो 4 राशियां गर्म होती हैं, सबसे गर्म होती हैं, वृश्चिक, वृष, कुंभ और सिंह। इन 4 राशियों का आप जीवन देख लो, इनके पास में रहकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि तामसिक लोग क्या होते हैं। इनके व्यवहार में जो आतंक होता है, जो गर्मी होती है और जिस तरह के विचार होते हैं इनके, वो आपको समझ में आ जाएगा कि तामसिक लोग हैं। और उसी तरह के विचार काफ़ी हद तक इस्लाम में मिलेंगे। मुसलमानों के विचार और तामसिक राशियों के विचार एक जैसे मिलेंगे। अब तामसिक राशि का व्यक्ति सनातन में जन्मा है और सनातन संस्कृति से पोषित है, सनातन विचारधारा से पोषित है, तो उसके विचार इस्लाम वाले विचार नहीं होंगे। मतलब सनातन संस्कृति में तामसिक राशि में जन्मा व्यक्ति और मुसलमान संस्कृति में इस्लाम में जन्मा तामसिक राशि में जन्मा व्यक्ति या इस्लाम का व्यक्ति, इनके विचार एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर सनातन में कोई व्यक्ति तामसिक राशि में जन्मे हैं, मान लो हमने 100 लोग जन्मा दिए और उनको सनातन के संस्कार ना दो और उनको अलग छोड़ दो, तब जो उनके विचार निकल के आएंगे वो वही होंगे जो कि इस्लाम में है। समझ गए नहीं समझ गए? जो विचार इस्लाम के हैं, इस्लाम के लोगों के हैं, यानी तामसिक सृष्टि के हैं, वो विचार सनातन में भी मिल जाएंगे आपको, यदि सनातन में जन्मे तामसिक लोगों को सनातन के संस्कार ना दिए जाएं तो। पर चूंकि सनातन में जन्मा है, सनातन के संस्कार मिलते हैं, तो उसकी तामसिकता टूट जाती है, वो उतना तामसिक नहीं रहता जितना कि होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आपको काफ़ी कुछ दिखेगा, तामसिक लक्षण दिखेंगे उसमें। उसमें अध्यात्म की कमी होगी, सबसे पहला लक्षण तो ये होता है। तामसिक राशि में अध्यात्म की कमी होती है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म के लिए मन में ठंडक चाहिए होती है। मन में ठंडक चाहिए होती है, तब हमारे मन में आध्यात्मिक विचार बनते हैं। और मन में गर्मी होती है तो मन माया की तरफ भागता है, और माया में सबसे ज़्यादा आकर्षण क्या है? स्त्री है। तो तामसिक लोगों का मन स्त्रियों में ज़्यादा पड़ा रहता है। और आप देख भी लो, इस्लाम में सारा दर्शन किस पे आधारित है? उनका सारा लक्ष्य स्त्री ही है, जीते जी स्त्री चाहिए उनको और मरने के बाद भी 72 चाहिए। तो तामसिक राशि को माया चाहिए, और माया में सबसे ज़्यादा स्त्री चाहिए। तो ये दर्शन है शिव जी के हिमालय पर होने का। हिमालय पे क्यों बिठाया? क्योंकि हे तामसिक लोगों, तुमको यदि अपना आत्मिक उत्थान करना है और शिव जी जैसा महादेव बनना है, जो कि देवों के देव हैं, तो अपने मन में हिमालय जैसी ठंडक लाओ, यानी ठंडक में रहो कुछ समय के लिए। जीवन में कुछ वर्ष, 5, 6, 7, 8 वर्ष, 10 वर्ष, जब तक परमात्मा के दर्शन ना हो जाए, निराकार स्वरूप को ना पालो अपने, तब तक हिमालय में रहो, हिमालय जैसी ठंडक में रहो। या वहाँ नहीं रहते हो तो घर में हिमालय जैसी ठंडक करके रहो। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप 14 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाओ। एसी 16 डिग्री तक होता है, लेकिन आप 14 तक करवा लो उसको, कैसे भी करवा के। तो 14 डिग्री सेल्सियस करवा लो, तब आपको हिमालय जैसी ठंडक मिलने लगेगी और तामसिक राशि वालों को आध्यात्मिक विचार मिलने लगेंगे। तो इसलिए महादेव को हिमालय पर दिखाया जाता है। और महादेव को पाने वाली हैं पार्वती। पार्वती का मतलब होता है पाने में अति करना। तामसिक राशियाँ माया पाने की ओर भागती रहती हैं, तो वहाँ एक वो निष्कर्ष निकाला गया कि पाने में भाई तू माया क्यों पा रहा है, सबसे ज़्यादा अति कर। तो अति क्या होती है? पार्वती। पा रहा वो अति, अति कर दी उन्होंने। तो तामसिक सृष्टि से निकली एक नारी, यानी हमने अति करी
और महादेव को पाया। और उसके लिए क्या ज़रूरी था? हिमालय के यहाँ जन्म लेना, हिमालय यानी ठंडक में जन्म लेना। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि साधना करनी है तो हिमालय की गुफाओं में जाओ। तो हिमालय की गुफाओं में ऐसा कुछ नहीं रखा, वहाँ जाना भी नहीं है आपको, क्योंकि साधना के लिए घर गृहस्थी थोड़ा सामान तो चाहिए होता है ना, खाना पीना वगैरह। अब हिमालय की गुफाओं में चले जाओगे तो खाना पीना कहाँ से लाओगे? फिर वहाँ से भाग भाग के शहर आना पड़ेगा, फिर शहर से मैगी और बिस्कुट ले लेके वहाँ जाओगे और खाओगे। तो गुफाओं में भी फिर आपको लैट्रिन बाथरूम, नहाने पीने, खाने पीने के सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। तो वहाँ गुफाओं में जाकर रहना नहीं है आपको, वास्तव में आपको वहाँ जैसी ठंडक पानी है। यदि हिमालय में कोई आश्रम हो ऐसा जो कि ठंडक में हो, मतलब हिमालय में तो ठंडक में ही होगा, पर यदि वहाँ पर कोई आश्रम है तो उस आश्रम में जाकर रहो। किन लोगों को रहना होगा? तामसिक लोगों को। तो उनकी साधना जल्दी हो जाएगी। बाकी लोग भी जा सकते हैं, उनकी भी साधना में सहयोग होगा। पर सात्विक लोगों में देखा गया है कि वो जन्म से ही साधु संत जैसे होते हैं। उनके जीवन में, उनके व्यवहार में, उनके अंदर संतोष जो होता है वो बिना साधना के ही होता है। मतलब वो जन्म पे ही 40 वर्ष के होते हैं, करीब 30 से 40 वर्ष के होते हैं सात्विक राशि के लोग। और जो तामसिक राशि के लोग होते हैं ये 60 साल तक भी आध्यात्मिक नहीं बनते। 60-65 के बाद कहीं थोड़ा बहुत अध्यात्म शुरू होता है इनका, वरना वो भी नहीं होता। तब भी माया का आकर्षण रहता है। माया मतलब पैसा भी होता है, स्त्री। ये तामसिक राशि वाले सदा पैसों के लिए रोते दिखेंगे आपको। इनके अंदर हीनता बहुत दिखेगी, बस मिल जाए, पाओ पाओ, नाम पाओ, पैसा पाओ, ऐसी इच्छा बहुत रहेगी, स्त्री पाओ। तो ये तामसिक राशियों का दर्शन है और इसीलिए महादेव को हिमालय पे दिखाया जाता है। हिमालय मतलब हिम आलय, हिम यानी बर्फ, बर्फ का आलय, बर्फ का स्थान, बर्फ का घर जो है वो हिमालय है। तो तामसिक राशि के लोगों को हिमालय में जाना चाहिए। तो इस्लाम के लिए संकेत दिया गया है, इस्लाम नहीं, तामसिक राशियों के लिए। और शिव जी को फिर तामसिक राशियों से जोड़ा गया। मक्का में बंद कर दिया शिव जी को। मक्का में जो एक काला कपड़ा लगा हुआ है जिसकी चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं, उसमें वास्तव में शिवलिंग है, मक्केश्वर महादेव हैं। तो इस्लाम को शिव जी से जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि इस्लाम क्या है? तामसिक सृष्टि है, तामसिक विचारों से पोषित, तामसिक नियमों से पोषित सृष्टि है। वो सारे तामसिक हैं। हालांकि इस्लाम में भी सात्विक राशि के लोग जन्म लेते हैं, तो उनके विचार जो हैं वो वहाँ पर दब जाते हैं, वो अपने आप को वहाँ सहज महसूस नहीं करते। लेकिन क्या करें, जब इस्लाम में जन्मे हैं तो बाकियों के साथ मिलके चलना है उनको। अकेले चलेंगे तो पीटे जाएंगे। तो इसलिए वो अपने संघ में बने रहते हैं, इस्लाम में बंधे रहते हैं। लेकिन आपने इस्लाम में भी देखा होगा 72 फिरके हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि सभी परम तामसिक नहीं होते। वहाँ भी राजसिक लोग होते हैं, वहाँ भी सात्विक लोग होते हैं, और वहाँ तामसिकों का वर्चस्व है। इस्लाम में तामसिकों का वर्चस्व है, सनातन में सात्विक का वर्चस्व है। सनातन धर्म जो है मीन, कन्या, मिथुन और धनु राशि से बनकर चलता है, और थोड़ा कर्क राशि, थोड़ा सा जो मूल खोज और रिसर्च जो हुई है, शोध जो हुई है, वो इन राशियों की है। बाकी फिर इनको मानती रजोगुड़ी राशियाँ भी हैं। तो उसमें कर्क, मकर और तुला, ये यहाँ तक आ जाती है। मेष आध्यात्मिक नहीं बनती, बहुत कम बनती है। तुला भी कम बनती है, लेकिन फिर भी थोड़ी धार्मिक होती है। तो कर्क मकर तक सनातन रहता है, और कर्क, मकर, तुला, मेष ये जो हैं रजोगुण के होते हैं। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि हैं। ये वेदों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वेदों के मार्ग का अगर व्यवस्था बनानी है तो इन राशियों के साधु संतों को गुरु बनाना होगा, साधना करवाकर। तो ये एक व्यापक दर्शन था। हमारे मन में जब कम ऊर्जा होती है तब आध्यात्मिक विचार बनते हैं। तामसिक राशियों में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उनके मन में आध्यात्मिक विचार बनते ही नहीं हैं। कभी उनके घर में धर्म ग्रंथ नहीं मिलेंगे आपको। पुराने टाइप के लोग रहे तो एक आध आयुर्वेद ग्रंथ ले लेते थे,
वरना आज का तो कोई भी तामसिक व्यक्ति अपने घर में कोई धर्मग्रंथ नहीं रखता मिलेगा। आजकल तो सात्विक भी नहीं रख रहे, तामसिक तो रखेगा ही क्यों। और इनके मन में आध्यात्मिक विचार 60 के बाद में बनते हैं। 55-60 के आसपास जब शनि की 2 साढ़े साथी लग जाती हैं, तब उसकी ठंडक से और बुढ़ापे में क्योंकि पाचन खराब हो जाता है, कम ऊर्जा बनती है शरीर में कम ऊर्जा बनती है तो मस्तिष्क में भी कम ऊर्जा बनती है। तो बुढ़ापे में जब मन ठंडा होने लगता है तब जो है ये थोड़े से आध्यात्मिक बनते हैं। और थोड़े से बनते हैं लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। हर आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक समझता है, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे नास्तिकता भी एक तरीका वो है, आस्तिकता है उनका भी एक, वो भी अपने आप को गुरु मानते हैं, वो भी अपना एक धर्म मानते हैं। और आस्तिक तो हैं ही हैं, बटे हुए हैं वो भी। तो हर व्यक्ति अपने आप को सुपर समझता है, सुपर डुपर गुपर लेकिन वास्तविक जो है, सनातन जो है वो, या जो वास्तविक अध्यात्म है वो मीन कन्या राशि के अधीन है, मीन कन्या। और कभी कभी मिथुन और धनु भी इसमें बाजी मार लेते हैं। धनु नहीं मार पाती, धनु थोड़ी लड़ाका स्वभाव की होती है, इसलिए उसका दर्शन गहरा नहीं होता। लेकिन फिर भी सात्विक राशियों में है तो ये चारों अच्छे होते हैं। लेकिन मीन कन्या जो है वो वास्तव में बहुत गहरे वो होते हैं, शोधकर्ता होते हैं। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था है। समझ में आ गया होगा कि महादेव को हिमालय पे क्यों दिखाते हैं। तो यदि आपकी राशि तामसिक राशि है तो आप कुछ समय के लिए हिमालय पर रहो, या आप अनुभव करो कि आप कभी हिमालय पर रहे हो, तब आपके विचार क्या रहे थे। क्या तब आप गुरु से जुड़े थे, या आप तब जुड़े थे जब आप प्लेन में रहते थे? किस समय जुड़े थे? मान लो कभी जीवन में ऐसा योग बनाओ कि हिमालय पर आपका कुछ समय के लिए रहना हुआ हो, तो अपने विचारों को देखो टटोल कर कि आप किस समय जो है आध्यात्मिक हुए थे। तो अच्छे से अच्छे लोग जो हैं वो हिमालय में रहने में आध्यात्मिक हो जाते हैं। इसीलिए हिमाचल के लोगों में आपने देखा होगा, उसको देवभूमि कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सारे ठंडे लोग हैं, ठंडक में रहते हैं। ठंडक में रहते हैं इसलिए उनके अंदर देवत्व आ जाता है, वो देवत्व के काफ़ी निकट होते हैं। इसलिए हिमाचल को, या आजकल उत्तराखंड है, ये देवभूमि है। चलो काफ़ी लंबा हो गया। जय श्री राम। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र 8249491321। जय श्री कृष्ण।